ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेडियो पाकिस्तान सरगोदा की पॉडकास्ट सर्विस के साथ आपका प्रेजेंट है मलिक कासिम। हाज़िर खिदमत है, सलाम कबूल कीजिए। और जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, उन तमाम खूबसूरत आप ये कह लें कि चाहने वालों को मेरा सलाम। मेरे एंड से हमेशा की तरह उम्मीद और यकीन यही कि आप जाओगे बिल्कुल फिट फाट होंगे, अल्लाह पाक की अनगिनत नेमतों का बेहतर तरीके से शुक्र अदा कर रहे होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ अमल होंगे और बेहतर तरीके से गुजारने के लिए अपनी ज़िंदगी को तगदो भी कर रहे होंगे। और आज की अगर पॉडकास्ट सर्विस के हवाले से मैं बात करता चलूँ तो जी, हमेशा की तरह मैं जब भी मेरी ये काविश रहती है कि जो भी मैं पॉडकास्ट सर्विस में अपने मेहमान शख्सियत को लेकर आऊँ, आप डायरेक्टली उनके साथ आप वेरी कर रहे होते हैं, आप चाह रहे होते हैं उनसे बात करना, आप चाह रहे होते हैं उनके बारे में जानना, आप चाह रहे होते हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, आप चाह रहे होते हैं कि यार कोई तो ऐसा मैकेनिज़्म हो, कोई तो ऐसी मालूमात हमें वो मिले जो एक्चुअल वेरी कर रही होती है। और जो आज भी मेरे साथ मेरी इस पॉडकास्ट सर्विस में मेहमान शख्सियत मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडवाइज़र वफाकी मुतसिब सरगोदा रीजन जनाब ख्वाजा सैफुर रहमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे। और सबसे पहले बातों का जो हम कहते हैं कि बात का आगाज़ उनके साथ उनकी ही अपनी बात से उनके बारे में पूछेंगे, कुछ उनके बारे में, कुछ उनके इदारे के बारे में और फिर इदारे के बारे में हम पूछेंगे कि आखिर ये इदारा है क्या? क्या अगराज़ व मकासिद हैं? काम क्या है? किस तरह से दूसरे इदारों को ये डील करता है? किस तरह से जनरल पब्लिक इसके साथ डायरेक्टली, इनडायरेक्टली रेलिवेंट कर रही है? किस तरह से वो जो कंसर्न मेरे हैं, आपके हैं, हम सब के हैं, हम आवाज़ किस तरह से पहुँचा सकते हैं इन तक? इन तमाम तर पहलुओं पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? शुक्रिया कासिम अब्बास साहब, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आपके और आपके चैनल 101 का, FM 101 का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया, मैं अपने कुछ ख़यालात का इज़हार कर सकूँ। गॉड ब्लेस यू। हुक्म करें। बहुत शुक्रिया सर, हुक्म नहीं रिक्वेस्ट हमने तो करनी जी। है। सबसे पहले तो सर कीमती वक्त आपने दिया है, इसके लिए एंटायर टीम का तरफ से अपने एंड से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। सर कुछ अपने बारे में हमारे देखने वालों को बताएं, फिर उसके बाद क्योंकि वफाकी मुतसिब हैं और वफाकी मुतसिब के इदारे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या इदारा है, क्या अगराद व मकासिद जी। हैं? मेरा नाम ख्वाजा सैफुर रहमान है। मैं वफाकी मुतसिब के इदारे सरगोदा में इंचार्ज हूँ, एडवाइज़र हूँ वफाकी मुतसिब का। और हमारे इदारे का तारफ़ तो आप जानते ही जी, जी। होंगे। वफाकी मुतसिब का इदारा 1983 में प्रेसिडेंट आर्डर नंबर 1 के बेस पर इस्टेब्लिश हुआ। ये सबसे पहले सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद था। उसके बाद लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा और वक्त के साथ साथ आज 18 डिस्ट्रिक्ट्स में, माशाल्लाह। 18 डिवीजन्स में हमारे दफातर हैं, उसमें एक सरगोदा भी है। और अभी रिसेंटली हमने गिलगित बल्तिस्तान तक भी इसकी आउटरीच एक्सटेंड की है। और बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में हमने इसके दफातर खोले हुए हैं। बेसिक मकसद जो वफाकी मुतसिब का है वो है बद इंतज़ामी को रोकना। हम वफाकी मुतसिब में मरकज़ी हुकूमत के जो इदारे हैं उनके अंदर जो भी बदइंतज़ामी होती है, जिससे एक गरीब आदमी या पुअर पर्सन या रिसोर्सलेस पर्सन या वो बंदा जिसकी कहीं रसाई नहीं है, वो ये हमारा इदारा उस बंदे की जो शिकायत होते हैं उनको सुनता है, उनका इज़ाला कराता है और इंश्योर कराता है कि जी जो शिकायत उसने की उसका इज़ाला हो। और न सिर्फ इज़ाला हो बल्कि दूसरे जो उस इलाके के मुतासरीन उसी इशू पर हैं उनको भी कुछ सहूलत मिले। वफाकी मुनसिब का इदारा, आपको मैं बता दूं कि ये एक गरीब आदमी की अदालत है। दिस इज़ ए पुअर मैन्स जी, जी। कोर्ट। हर वो बंदा जो अदालतों तक, जो वकला तक, जो नुमाइंदों तक रसाई नहीं रखता, तो वो वफाकी मुनसिब के इदारे में अपने किसी भी मसले को जो मरकज़ी हुकूमत के महकमों के ख़िलाफ़ हों, ख़ासकर बाद इंतज़ामी मेल एडमिनिस्ट्रेशन उसे कहते हैं, तो उसके सिलसिले में हमारे दफ्तर में एक दरख्वास्त दे सकता है। और दरख्वास्त देने का बहुत सिंपल तरीका है, या तो वो सादा कागज़ पर लिख कर अपने शनाख्ती कार्ड कापी लगाए और साथ ही लिख ले कि जी मैंने इस इशू के ऊपर किसी अदालत से रुजू नहीं किया, तो हम उसकी भरपूर मदद करते हैं ताकि उसकी जायज़ शिकायत का इज़ाला हो। अगर वो साहब हमारे पास डायरेक्टली नहीं आ सकते, तो वो व्हाट्सएप के ज़रिए, हमारे अपने फ़ेसबुक के ज़रिए भी हमें अप्रोच कर सकता है। और हमारे यूनिवर्सल नंबर है जो मैं अभी जी, आपको जी। देता हूँ, उसके बेस पर भी हमारे साथ रब्ता करके अपने ग्रीवेंस का या अपने जो उसका मसला है उसको हल करा सकता है। सर बड़ी खूबसूरत बात की कि वफ़ाक के जितने भी ज़ेरी इदारे हैं वो इसमें शामिल होते हैं। आसान अल्फाज में जो हमारे देखने वाले हैं उन्हें अगर हम बात करते चलें, कौन-कौन से ऐसे मेजर इदारे हैं जिनके हवाले से ज़्यादा कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं
उन कंप्लेंट्स को आप डील भी करते हैं, और ओवरऑल जो आपकी हिट लिस्ट पर होते हैं उनमें कौन कौन से? पूरे पाकिस्तान में जितने भी वफाकी हुकूमत के इदारे हैं, हमारे यहाँ 54 डिवीज़न है, उनके जो सब इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, तो तकरीबन 200 बन जाते हैं। जी जी। इन इदारों के ख़िलाफ़ किसी को भी किसी बदइंतज़ामी के ख़िलाफ़ जी जी। शिकायत हो तो वो हमारे हमसे रब्ता कर सकता है। इस वक्त जो सरगोदा डिवीज़न की हम बात कर रहे हैं, तो सरगोदा डिवीज़न में ज़्यादातर जो हमें शिकायत हमें आती हैं वो हैं फेस्को के ख़िलाफ़, फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ख़िलाफ़ ज़्यादा शिकायत आती हैं, सुई गैस के महकमा है, और इस तरह पाकिस्तान रेलवे है, नादरा और पासपोर्ट का डिपार्टमेंट है, और बहुत सी शिकायत आजकल जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस के ख़िलाफ़ भी आ रही हैं। फिर हमारे यहाँ डाकखाना में जो ऑनलाइन हम परचेज़ जी सेल जी। परचेज़ हमारे अवाम करती है, उसमें डिलीवरी की लेट डिलीवरी की शिकायत हैं, उसमें कंसाइनमेंट गुम होने की शिकायत हैं। तो वो जो उस इश्यू को हल कराने के लिए अगर वहाँ उनका इश्यू हल ना हो तो हमारे इदारे में आएँ, तो हम कोशिश करते हैं कि उसकी शिकायत को एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर उसके इज़ाला करें। सर मिनिमम कितना टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के फ्रेम में आप जो कंप्लेन है उसको आप सॉर्ट आउट करते हैं? जी। कासिम अब्बास साहब, आपको ये मैं बताता चलूँ कि हमारे यहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट यानी लेटेस्ट कंप्यूटराइज़ सिस्टम टेक्नोलॉजी हमारे महकमे ने अडॉप्ट की हुई है, जी जी। और हमें ये इंस्ट्रक्शंस भी ये हैं कि आप अपनी सोशल मीडिया के ज़रिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए पब्लिक को अवेयरनेस करें, पब्लिक को ये इत्तलात दें कि जी ये इदारा है जहाँ पर आपकी शिकायत की सुनवाई होती है। इसमें ना फ़ीस का कोई ताल्लुक है, ना कोई हम फ़ीस लेते हैं, ना हमारी रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, ना स्टाम्प पेपर चाहिए। सादा कागज़ पर वो दरख्वास्त दे तो हम उसके मामलात को कोशिश करते हैं कि हल करें। और जैसे आप कह रहे हैं कि जी कितना टाइम लगता जी है, जी, टाइम फ्रेम। तो हमारे यहाँ कंप्लेंट जैसे ही दाखिल होती है तो उसको हमारे यहाँ इनबिल्ट मैकेनिज़्म है जिससे कंप्लेनेंट को एसएमएस चला जाता है उसके मोबाइल के ऊपर कि जी आपकी शिकायत दाखिल हो गई है और आपकी शिकायत फ़लाँ अफ़सर सुन रहे हैं और वो आपसे रब्ता करेंगे। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जी हम 60 दिनों के अंदर अंदर उसका फ़ैसला करें, और न सिर्फ फ़ैसला करें बल्कि इंश्योर करें कि वो उसके ऊपर अमल दरामद भी हो। सर पूरे डिस्ट्रिक्ट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका इदारा जी, जी। रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब किसी भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में से कोई शहर जैसे मियाँ वाली हो गया, कुशाब हो गया, वट कोई और जैसे शहर होता है, उसमें से ज़्यादा कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, क्या फिजिकली या वर्बली आप जो कंप्लेनेंट है उस तक एक्सेस लेंगे, या फिर आप खुद वहाँ चले जाएंगे और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेंगे? जी। कमर अब्बास साहब, मैंने गुज़ारिश की ना कि हम चाहते हैं हमारे जो वफाकी मुनसिब का इदारा है जिसके इंचार्ज एजाज़ अहमद कुरैशी साहब जी हैं, जी। उन्होंने इस इदारे को स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटराइज़ कर दिया हुआ है। अब अगर हम देखते हैं कि जी हमारे यहाँ मियाँवाली से कंप्लेंट ज़्यादा हैं, तो हमारा ऑफ़िसर मियाँवाली जाते हैं और वहीं पर केस फ़िक्स करते हैं। वहाँ पर जो एजेंसी या इदारों के नुमाइंदे उनको बुलाते हैं, और जो शिकायत को निंदा होता है उसको बुलाकर उसके इश्यू को ऑन द स्पॉट हल करते हैं। ठीक है। ठीक है ये? उसके अलावा हम जिन इदारों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही होती हैं, तो वो भी हमारे जो महकमे के सीनियर ऑफ़िसर हैं, उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि हम जिस महकमे के ख़िलाफ़, चाहे वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, चाहे वो नादरा है, चाहे वो पासपोर्ट है, या कोई और महकमा है, सुई गैस का महकमा है, तो हम वहाँ जाकर उनको इंस्पेक्शन करते हैं और ऑन द स्पॉट उनको गाइडेंस भी देते हैं कि जी चूँकि पब्लिक की शिकायत आपके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो इन इश्यू को एड्रेस कीजिए। और वो हम एक रिपोर्ट अपने हेडक्वार्टर को भेजते हैं, और सीनियर लेवल पर इस इदारे के सीनियर जो उनके अफ़सरान होते हैं, उनसे ये टेक अप किया जाता है, उनको ये रिक्वेस्ट की जाती है कि इस इश्यू को सॉर्ट आउट करें। सर दरख्वास्त देने का बड़ा आपने सादा सा तरीकाकार बताया कि जो भी मीडियम ऑफ आपके पास कम्युनिकेशन है उस चीज़ को बरवेकार लाते हुए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब सर जिद्दत आते हुए, एआई का ज़माना आते हुए, सर जितने भी अगर मैं बात करता चलूँ सोशल मीडिया के जो एक्सेस हैं, क्या उस पे भी जैसे आपने खुद बताया व्हाट्सएप पे, आप व्हाट्सएप पे क्या मैसेज कर सकते हैं? मैसेज करने के साथ-साथ या टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन आपकी होगी? व्हाट्सएप पर हमारी एक ऐप बनी हुई है, जी। वफाकी मुहतसिब इस्लामाबाद की ऐप बनी हुई है। उसमें कुछ भी आपको तकलीफ़ नहीं करनी, आपने वफाकी मुहतसिब की ऐप डाउनलोड करनी है और ठीक उसमें है। कंप्लेंट अपनी दाखिल कर अच्छा, देनी है। ये सर थोड़ा-सा मज़ीद रहनुमाई करते चलिए कि प्ले स्टोर पे ये ऐप मौजूद है? इस वक़्त भी मौजूद है, ठीक है, और वो हमने तकरीबन रिसेंटली 1 महीना हुआ दे लॉन्च दे किए। हमने वो लॉन्च की है जी। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करो गॉड फ़ॉरबिड आपकी एक्सेसिबिलिटी नहीं है, तो ऑनलाइन आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। हमारे यूनिवर्सल नंबर हैं, जी, जी। आप वो मैं भी आपको ये नंबर भी देता हूँ, और आप वफाकी मुहतसिब की ऑनलाइन यूनिवर्सल नंबर से भी फ़ायदा कर सकते हैं। और
वो भी अगर नहीं मिलते तो वफाकी मुनसिफ का इदारा जो सरगोदा में है, वहाँ पर अपनी शिकायत दाखिल करें। तो उसके लिए भी ऑनलाइन भी आ सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी आ सकते हैं और हार्ड कापी भेज सर सकते दायरे गैर में रहने वाले जितने भी हमारे देखने वाले हैं सर, वो अगर कंप्लेन रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, अपना मसला आप तक बयां करना चाह रहे हैं, पहुंचाना चाह रहे हैं, तो क्या वो भी कंप्लेन कर सकते हैं? उन्हें भी एक्सेस है इस चीज़ की? हैं। कासिम साहब, हम तो वो कहते हैं ना कि ग्लोबल विलेज में रह रहे जी हैं, जी। अब दुनिया सिकुड़ चुकी है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में हों और आपका मसला पाकिस्तान में है, तो हम उस मसले को ऑनलाइन भी हल करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन भी उसके ऊपर करते हैं। लेकिन हमारी थोड़ी सी हमारी लिमिटेशन है कि वो मामला जो अदालत में हो, ज़ेर उस तफ्तीश हो, या डिफेंस रिलेटेड इशू हो, या पाकिस्तान के मामला जो दूसरों मुल्कों के साथ होते हैं, इन इश्यूज़ के ऊपर हमारे इख्तियारात नहीं हैं। इसके अलावा हर वो फेडरल गवर्नमेंट का महकमा जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ या उसके अफसरान या उसके सिस्टम से आपको कोई ग्रीवेंस है, आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी शख्स को, जी जी। पाकिस्तानी सिटीज़न को, तो वो हमसे वफाकी मुनसिफ के इदारे से शिकायत कर सकता सर है। देखने वालों को प्रोग्राम की एंडिंग पे, इस एपिसोड की एंडिंग पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा देखने वालों से प्रोग्राम है कि ये वफाकी मुनसिफ जनाब एजाज अहमद कुरैशी साहब ने सरगोदा डिवीजन को अपग्रेड कर दिया हुआ है। जी यहाँ जी। पर 2 ऑफिसर्स राउंड द क्लॉक मौजूद होते हैं और यहाँ अमला भी मौजूद होता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर दीजिए, दूसरे दिन अर्ली इन द मॉर्निंग आपको उसकी रिसीट भी मिलेगी। आपको ये भी बताया जाएगा कि आपकी कंप्लेंट फ़लाँ नंबर पर एंटर हो गई है और अब आप फ़लाँ अफ़सर से फ़ॉलो अप भी कर सकते हैं। अगर आप फ़ॉलो अप नहीं भी कर सकते तो आपकी अगर जेन्युइन कंप्लेंट है तो हम खुद ऑन योर बिहाफ इदारों से रिपोर्ट लेकर आपको रिपोर्ट बताते हैं कि जी आपका मसला इस तरीके से हल हुआ है। अगर ना हो तो फिर हम दोनों आपको हियरिंग देते हैं, आप भी आते हैं, इदारे के लोग भी आते हैं और हम उनसे मसले के इशू के ऊपर सॉर्ट आउट करते हैं। अगर आप किस तरीके से अगर सरगोदा नहीं पहुँच सकते, आप फार फलंग एरिया में हैं, आप व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कीजिए, आप टेलीफ़ोन पर हमसे रब्ता कीजिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको सहूलत हो जाएगी। और सहूलत आपके घर की दहलीज तक हो, और ये खूबसूरत सा पैगाम, और इसी पैगाम के साथ अपने प्रेजेंटर को दीजिए इजाज़त। नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम यहीं तक, और FM 101 सरगोदा से मुझे अपने प्रेजेंटर मलिक कासिम को, मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद थे जनाब एडवाइज़र वफाकी मुतसिब सरगोदा जनाब ख्वाजा सैफुर रहमान साहब, और इंटायर टीम को FM 101 को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।